बिहार के जमीन मालिक ध्यान दें। जमीन सर्वे के समय कौन कौन से कागजात आपको रखने होंगे। अगर आपके पास कागजातों की सूची जो बनाई गई है बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, वो कागजात अगर नहीं रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। परिमार्जन प्लस पर अगर आपने कागजातों के सुधार के लिए आवेदन किया है तो इसके लिए भी बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नया निर्णय लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार भूमि और राजस्व विभाग बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लगातार एक्शन मूड में है, जिसके वजह से लगातार कुछ न कुछ आदेश मंत्री विजय कुमार सिन्हा के तरफ से दिए जा रहे हैं। पहले जो है आरओसीओ और कर्मचारियों के हड़ताल के वजह से जितना काम डिले हुआ, जितना काम बैक में गया, उस काम को फिर से लेवल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन सर्वे को लेकर के नया आदेश जारी किया गया है। वो क्या आदेश है, इसके अलावा परिमार्जन प्लस में क्या कुछ कहा गया है, परिमार्जन को लेकर के विभाग की तरफ से क्या आदेश आया है, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, किसान हैं, तो आपके लिए आज जो खबर लाए हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी खबर होने वाला है। वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, बिना भगाए हुए देखिए। प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार जमीन सर्वे को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कागजातों की जिक्र की गई है, क्योंकि लगातार जो है कागजात संबंधित समस्याएं रैयतों के पास रही है और इसके बावजूद भी लगातार बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया कि परिमार्जन प्लस पर आवेदन कीजिए, तय सीमा के अंदर उसमें सुधार किया जाएगा और आपका कागजात अपलोड किए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे रैयत 2-2 महीना, 3-3 महीना से परिमार्जन प्लस पर आवेदन किए हैं, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि आपको सर्वे के दौरान जो है क्या क्या कागजात रखने होंगे। अब सबसे बड़ी मुश्किल है कि जिन रैयतों का सुधार अभी तक नहीं हुआ है, उन रैयतों का ज़मीन का सर्वे आखिर कैसे होगा। क्योंकि देखिए, सर्वे जो है अनुमानन अप्रैल महीना से कंटिन्यू हो जाएगा। ज़मीन सर्वे जो है नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल महीना से, अभी मार्च चल रहा है, मार्च आधा ज़्यादा ख़त्म हो गया है, अब अप्रैल महीना से जो है सर्वे का काम कंटिन्यू चालू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के जो है राजस्व अधिकारी, पदाधिकारी, अमीन वगैरह फील्ड में उतर चुके हैं। रैयतों को जो है रैयतों के पास जा रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चूँकि मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मूड में हैं और अभी जो है पिछले दिनों जो है 3-4 सीओ आरओ अधिकारियों को जो है बर्खास्त भी किए, जो लोग मनमानी कर रहा था। लेकिन अब जो है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो है सर्वे को लेकर के सशक्त है और सर्वे करवाने के लिए अधिकारियों को फील्ड में उतार चुके हैं। अधिकारी गांव-गांव जा भी रहे हैं। अब जो है जब गांव-गांव जा रहे हैं तो सूचना दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि आपको क्या क्या कागजात रखने होंगे, जिसको लेकर के अभी जो है जो नया सूचना आया है वो आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि परिमार्जन प्लस पे अगर आपका आवेदन दिए हुए हैं तो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ नया गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रत्येक स्टेप आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। पहले यही बात बोले, अगर आप बिहार के रैयत हैं, ज़मीन मालिक हैं, किसान हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, ज़मीन मालिक जो है ध्यान दें, सर्वे के समय कागजात नहीं रखें तो हो सकती है परेशानी। बिहार के राजस्व गांवों में चल रहे विशेष भूमि सर्वे के दौरान किसानों को अपने ज़मीन संबंधित कागजात तैयार रखने होंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अमीन द्वारा सत्यापन के समय दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर त्रुटियां हो सकती है। जी, अब जो है जिले के राजस्व गांवों में चल रहे विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त कार्य बिहार लैंड सर्वे के दौरान
लग रही आम सभा में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, ठीक है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो है आपको कागजात रखने होंगे। तो अमीनों द्वारा किए जा रहे स्थल सत्यापन के समय सभी किसानों को अपने जमीन संबंधित आवश्यक दस्तावेज जो है तो वो रखने होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है देखिए, यह जानकारी गुरुवार को जो है दी गई पटना मुख्यालय से, ठीक है, राज्य ग्राम सभा मौजा, ठीक है, में लगी आम सभा बंदोबस्त पदाधिकारी नीरज कुमार दास ने किसानों को ये जानकारी दी है। गांव जाकर भौतिक सत्यापन जो है अमीन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान किश्तवाड़ में अमीन गांव जाकर स्थल पर जमीन का जो है भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में खाता, खेसरा, रसीद दाखिल खारिज से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसीलिए जो है कागजात, अब आपको कागजातों के पीछे पड़ना है, क्योंकि अगले महीना से सर्वे का काम जो है रफ्तार पकड़ने वाला है। आगे देखिए क्या क्या हुआ है। यह जानकारी गुरुवार को कोइलवर अंचल के ग्राम सभा बारकन मौजा में लगी आम सभा में बंदोबस्त पदाधिकारी नीरज कुमार ने किसानों को दी। गांव जाकर अमीन जो है वो कर रहे हैं भौतिक सत्यापन। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसान मौके पर आवश्यक कागजात लेकर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनके जमीन संबंधित विवरण में त्रुटि या देरी की संभावना बढ़ सकती है। क्यों हो रही है भूमि सर्वे? बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि यह सर्वे कार्य पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है ताकि भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद जो है जड़ से समाप्त किए जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम द्वारा प्राप्त जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित और सुलभ रहेगा। मौके पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार, शिविर प्रभारी और कानून गो अमीन आदि मौजूद थे। तो ये जो है अभी आपको कागजात अगर आपका ठीक नहीं हुआ है, अगर कागजात संबंधित समस्या है तो अभी 10 दिन समय है। इसमें आप जो है आवेदन दे करके और कागजात इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब जो है अगला महीना से, अप्रैल महीना से सर्वे का काम फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। और इस बार जो है चूँकि देखिए सर्वे का अंतिम तिथि जो दिया गया है वो अंतिम तिथि पे अडिग है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि सर्वे तय समय सीमा के अंदर ही होगा। अब चाहे कोई भी अड़चन आए, कोई भी परेशानी हो, अगर खुदा न खास्ते अगर आपका कागजात तैयार नहीं होता है तो फिर आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। और सर्वे नहीं होने का मतलब है कि फिर जो है वर्षों वर्ष तक आपके ज़मीन पर विवाद। और कहीं ना कहीं जो है अगर सर्वे आप नहीं करवाएं तो फिर आपकी ज़मीन जो है सरकारी हो सकती है। क्योंकि देखिए पहले बार क्या हुआ था, अभी भी वो चीज़ मामला अभी भी चल रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शक भी कहते हैं कि जो पहले का बकास भूमि वगैरह है या जो टोपोलैंड वगैरह है उस सब का सर्वे नहीं हो पाया था अंग्रेजों के समय में, जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था। तो अब उस ज़मीन का जो है कागजात तैयार नहीं हुआ था। अब वो ज़मीन भले ही रही तो कि कब्जा में तो है, लेकिन सरकार जो है उस ज़मीन का सर्वे नहीं करना चाह रही है। कह रही है कागजात लाओ, और रैयत के पास कागजात है नहीं, चूँकि सर्वे पहले जो सर्वे हुआ था उसमें कागजात बना नहीं था, सर्वे हुआ ही नहीं था उस ज़मीन का। तो समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए कागजात जो है वो तैयार रखें। अब देखिए परिमार्जन प्लस को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। आवेदन का समय सीमा तय, त्रुटि सुधार के लिए 15 से 75 दिन निर्धारित किया गया है, ठीक है। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में परिमार्जन प्लस के तहत भूमि आवेदकों में त्रुटि की सुधार सीमा तय की गई है। लिपिकीय त्रुटि के लिए 15 दिन, तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 दिन और डिजिटल मामलों के लिए 75 दिन निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है। बिहार सरकार एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग के परिमार्जन प्लस के तहत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसमें यह आवेदकों को स्पष्ट जानकारी होगी कि उनकी समस्या का समाधान कितने दिनों में होगा। तय की गई है समय सीमा। लिपिकीय या टाइपिंग की छोटी गलतियों जैसे नाम, पिता का नाम आदि का सुधार का अधिकतम 15 दिन कार्य का समय निर्धारित किया गया है। खाता, खेसरा, लगान या अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 कार्य दिवस का समय तय किया गया है। विशेष या जटिल मामलों के जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस समय सीमा निर्धारित की गई है। बिहार भूमि पोर्टल पर जो है आपको आवेदन करना होगा। परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदक
जो है biharbhumi.bihar.government.in पर जो है वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्या है आगे देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, समयबद्ध होगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से परिमार्जन प्लस में जितने भी लोगों का आवेदन अभी तक अटके हुए हैं उसे जल्द से जल्द निपटाने का काम चालू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है आपको परिमार्जन प्लस में अब बदलाव किया गया है, जिसमें आपको ये दिखेगी कि आपका अगर आवेदन लटका है तो किस कारण से लटका है, वो पूरा डिटेल्स जो है वहाँ सीओ और कर्मचारियों को देने होंगे। और जो तय सीमा बनाया गया है वो तय सीमा के अंदर किसी भी हाल में परिमार्जन प्लस का काम जो है सीओ और अंचल कर्मियों अधिकारियों को ख़त्म करना है, क्योंकि अप्रैल महीने से सर्वे का काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। और विजय कुमार सिन्हा लगातार शुरू से ही कहते आए हैं कि बिहार जमीन सर्वे तय समय पर होगा, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो बदलाव होना था वो हो गया, अब आगे कहीं कोई उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब रैयतों को भी तैयार होने का समय आ गया है और जो अधिकारी पदाधिकारी इन लोगों को भी तैयार होने का समय हो गया है, ताकि जो है अभी देखिए अमीन कानूनगो वगैरह जो है अब फील्ड में उतर चुके हैं और लोगों तक जाकर के जन संवाद कर रहे हैं, स्वयं जो कागजाती जो चीज़ें हैं उस चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, दे रहे हैं और सारा रिपोर्ट जो है बन रहा है। रैयतों के बीच जाकर के जो है लगातार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कौन कौन से कागजात अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। आपका जो है हो सकता है, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शांतिपूर्ण कब्जा है, सभी कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है कि कागजात अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर वही जो है फिर सर्वे हो जाने के बाद भी परिमार्जन के लिए आपको लगातार दौड़ धूप करना पड़ेगा। तो वो पहले ही उस गलती को पहले ही अगर सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कागजात आपको रखने होंगे, चाहे रसीद हो, चाहे खतियान का फ़ोटोकॉपी हो, चाहे कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कागजात अगर आपके पास है। देखिए ज़मीन से जुड़ा हुआ 10 कागजात होते हैं, ठीक है, 200 कागजात पे हम वीडियो भी पहले बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन से कागजात होते हैं। और 200 कागजात में से कोई एक भी कागजात अगर आपके पास उपलब्ध हो तो फिर आपके लिए वो जो है कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि अमीन के नापी करने के बाद कानून वो वगैरह सर्वे अधिकारी वगैरह नाम पता एड्रेस ये सब देखते हैं और इसमें जो है कहीं कोई त्रुटि होगी तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा सुधार के लिए। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप कागजात जो है इकट्ठा ज़रूर कर लें। आज की जो जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है सभी रैयतों के लिए। हमारे द्वारा दिया गया जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो ज़मीन सर्वे से जुड़ा, कुछ दुविधा हो तो वो भी पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।